अ, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आज हमारे साथ फर्स्ट सेशन है। आप में से किसी ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी थी किसी लेवल में? किसी भी लेवल पे किसी ने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया हुआ है ऑलरेडी? राइट, मीन्स कि आप लोगों का फर्स्ट इंट्रो है इकोनॉमिक्स के साथ, इजंट? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो बैकग्राउंड के बगैर आते हैं, so it's nothing like surprise for me, so we can manage all the things. हाँ सदाम, आपने कहाँ पढ़ी इकोनॉमिक्स पहले? क्या किया हुआ आपने बैकग्राउंड में, ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में? अच्छा, बीकॉम कहाँ से किया सदाम?
हेलो, मुझे नहीं, चले कोई बात, एक अंडरस्टैंडिंग का टाइम हमारे लेक्चर में यूजुअली ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो फर्स्ट मीटिंग होती हैं, बिकॉज वी आर ऑल टीचिंग ऑनलाइन फॉर लास्ट 1 ईयर, और इसमें स्टूडेंट साइड पे, टीचर एंड पे टेक्निकल एरर्स और अलाइनमेंट्स और एडजस्टमेंट तो होती है ना थोड़ी बहुत। अब आप मुझे बताएं, इस वक्त 2 कमेंट्स सिर्फ कर दें इस पे, तमाम स्टूडेंट दान हैं या बाकी लोग भी, आपको व्यू और वॉइस क्लियर है? जस्ट यस और नो। यस सर। जी, तो अब तमाम स्टूडेंट को चाहिए ना कि मुझे चैट में एटलीस्ट ये रिप्लाई तो करें कि आपको वॉइस तो तमाम स्टूडेंट्स एटलीस्ट ये मेक श्योर, क्योंकि हमारा जो भी हमारा लेक्चर होगा कल से, उसमें आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। तो बताइए, आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपीज मौजूद हैं इस वक्त? हैव रिसीव्ड एनी सॉफ्ट कॉपी? मुश्किल बट सब। हेलो, तो जरा इनको, ये स्टूडेंट्स को हमने अभी तक बुक ऑफर बुक नहीं शेयर की हुई, हमारी जो आई कैप की रिकमेंडेड बुक है, सिलेबस हमारा, हमने इनको शेयर किया हुआ? फिर कब तक हो जाएगा इनको? ओके स्टूडेंट्स, आपने चैट में देख लिया होगा, सोन यू विल गेट द सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि उसके बगैर हम पढ़ नहीं सकते। इसके कोई भी हमारा जो टॉपिक है बुक के बगैर नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि आज आपको शेयर कर देंगे, तो मैं कुछ कंटेंट्स और कुछ सिलेबस और कुछ पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका सारे का सारा जो पेपर है, आपका जो पेपर होता है, एग्जाम जो आपका है, मे भी आपको आइडिया हो इसका ऑलरेडी। ओके, एक बात तो ये आपने याद रखनी है, जो आपका टॉपिक सारे के सारे एग्जाम होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड है। दूसरी बात, ओके थैंक यू जी, थैंक यू। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स जो है ये फुल फ्लैज इकोनॉमिक्स है, याद रखें। अगर किसी ने पहले से इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी, हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, और एक फुल फ्लैज इकोनॉमिक्स है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स,
Okay, good. Macroeconomics and आपके सिलेबस में है। तो मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ये एक फुल, इसको कहीं आप अंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। ये फुल लेंथ कोर्स होगा, फुल फ्लैज टॉपिक्स हैं, कोई इकोनॉमिक्स की कोई साइड, कोई पर्सपेक्टिव इसमें मिसिंग नहीं है। आज मैं आपके साथ जो रिमेनिंग टाइम है एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स एंड हाउ द इकोनॉमिक्स एक्चुअली डील्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, याद रखें, जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है ये है जी, टोटल इकोनॉमिक्स इस इम्बैलेंस्ड, बैलेंस को बैलेंस करते हुए डील करती है, जिसकी हैवी साइड पे वांट्स और ऑन द अदर साइड रिसोर्सेज है। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है एक्चुअली डील करती है, एक्चुअली इकोनॉमिक्स का जो इशू है वो है वांट्स एंड रिसोर्सेज का, वांट्स एंड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में वांट्स के लिए जो टर्म यूज होती है, एंड्स, और रिसोर्सेज के लिए मीन। एंड सभी को पता है आर ग्रेटर देन means. Ends are greater than means. एंड्स आपके मल्टीपल है, यानी कि बहुत ज्यादा है, और मीन्स आपके स्कार्स, यानी कि लिमिटेड। In nutshell, we can say economics deals with unlimited wants and limited means.
अब आप मुझे बताइए कि जब आपके अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड मीन्स हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अब आपने चैट में रिप्लाई करना है मुझे, कैन यू मैनेज योर ऑल डिजायर्स विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज? एनीवन? Can you manage your unlimited wants within limited resources? So this is in fact the fundamental economic problem. ये दरअसल yeah, difficult not. Rana, it is impossible. It would be something like impossible. इसका मतलब आप देखें ना, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत से लोगों से ज्यादा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद बेशुमार मेरी डिजायर्स ऐसी हैं which I cannot meet at the moment, and I'm looking for more and more and more, isn't? Likewise, आप लोगों के फाइनेंशियल सोर्सेज भी बहुत से लोगों से बेहतर होंगे, but still you are suffering, still you are roaming for more and more and more. हमसे ऊपर बेशुमार लोग हैं जिनके रिसोर्सेज हमसे बहुत ज्यादा हैं, but प्रॉब्लम इज कि वो हमसे भी ज्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद स्टिल उनकी डिजायर्स कुछ ऐसी हैं which even they cannot meet. So इंसान की जो एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो यही है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिलेटिवली स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, इन शॉर्ट हैं, एंड आई हैव सो मेनी इश्यूज। इस वजह से एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होता है। सो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी का है, याद रखिए। वो इंडिविजुअल के लेवल पे भी है, वो नेशन लेवल, रिसोर्सेज कम है, रिक्वायरमेंट्स नीड्स वांट्स ज्यादा हैं। लाइक फर्म्स भी यही कहती हैं that we are suffering from the shortage of the resources, that is in fact called in scarcity of resources and economics. ये प्रॉब्लम जेंडर बेस्ड नहीं है, ये खवातीन का मसला नहीं है जनाब। ये खवातीन रोती रहती हैं कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, रिसोर्सेज हमारे कम हैं। ये मेल का भी यही मसला है, किड्स का भी यही मसला है, रूरल का भी यही मसला है, अर्बन में भी यही प्रॉब्लम है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट की कोई मसला नहीं है। ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये रिलीजन बेस्ड नहीं है, कास्ट बेस्ड नहीं है। जनाब भट्टों का ही मसला है। चौधरी तो बड़े खुश हैं, वो कहते हैं हमारी तो सारे मसले हल हो गए। इजंट? हेलो? तो ये कास्ट बेस्ड नहीं, ये जेंडर बेस्ड नहीं,
ये रूरल अर्बन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है कि हमारे प्रॉब्लम, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी रिसोर्सेज से कई गुना ज्यादा है। अच्छा, अब ये है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे हीरो का होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह इकोनॉमी के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बगैर इकोनॉमी कंप्लीट नहीं हो सकती। लाइक उसमें आप जिसमें सबसे पहले हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड हम सब हैं, हम सारे के सारे वो लोग जो कंजम्पशन साइड पे हैं। साइड पे हैं। गवर्नमेंट जो रेगुलेटर साइड पे है। फॉरेन सेक्टर जो ट्रेड साइड पे है। अब बताएं 74, 59, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर व्यू एंड वॉइस क्लियर है बेटा? ओके। ये एजेंट्स याद कर लें आप लोग, 4 एजेंट्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। Factors of production and their rewards. Factors of production, देखिए वो फैक्टर्स जो हम लोग
प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन? लेबर, कैपिटल and labor, capital and entrepreneur. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमें ड्यूरिंग प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। ये इन्हें इकोनॉमिक्स में FOP कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन एनवायरमेंट नहीं, एनवायरमेंट नहीं, इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इनके रिवॉर्ड्स याद है, ये कोई टर्म्स याद करवा रहा हूं जाके आप आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। रेंट टू लैंड, to capital, and profit to entrepreneurs। ये हमारे 4 फैक्टर आपने याद करने हैं और उनके 4 रिवॉर्ड्स। जी बताएं यहां तक। यहां तक नोट कर लिया, क्लियर हो गया आप लोगों को?
जो गुड्स है हमारी, इकोनॉमिक गुड्स भी होंगी, और कुछ नॉन इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स वो होगी जिनकी मार्केट वैल्यू हो, जिन्हें मार्केट में डील किया जा सके, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। जिनकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू हो उनको कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स। कोई भी आप देखें, आपका फर्नीचर है या फिक्सचर्स हैं, वुड है, मटेरियल्स हैं, मॉनेटरी वैल्यू, उन्हें कहते हैं नॉन इकोनॉमिक। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, जो चीजें गवर्नमेंट की मलकियत होती हैं, स्टेट ऑन्ड होती हैं, स्टेट ऑनरशिप में होती हैं, उन्हें पब्लिक गुड्स कहते हैं। प्राइवेट गुड्स होती हैं जो आम लोगों की मलकियत होती हैं। जो चीजें आम लोगों की मलकियत होती हैं उन्हें प्राइवेट गुड्स कहते हैं, और जो स्टेट ऑनरशिप होती हैं उन्हें पब्लिक गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन ओनली हो, जिनका मकसद सिर्फ कंजम्पशन हो। तो जो चीजें प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं, मैरिड एंड डीमैरिड गुड्स।
अगर गुड्स का सोशली बेनिफिशियल हो उन्हें मेरिट गुड्स कहते हैं। अगर सोसाइटी भी उसका हार्मफुल इफेक्ट हो उसे हम डीमेरिट गुड्स कहते हैं। इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। हमारी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो पैसे से पूरी होती हैं। फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ये हमारी इकोनॉमिक नीड्स जिनके लिए वी नीड सम मनी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिनके लिए वी डोंट नीड मनी। चाहिए, एयर हमें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? रिप्लाई कर दें चैट में जरा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चैट में एक बार यस और नो कर दें। चलें, फिर इंशाल्लाह ताला यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल आपके सामने बुक भी होगी और एट द एंड ऑफ चैप्टर हम एमसीक्यूज किया करेंगे जो कि एग्जाम में टेस्ट होते हैं। यानी कि रिवीजन का टाइम नहीं होगा, साथ साथ ही हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करके हम साथ ही टिक करके एमसीक्यूज इंशाल्लाह करवा दिया करूंगा आपको। तो बाय द एंड ऑफ सिलेबस होपफुली चीजें प्रिपेयर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।